नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो आप लोगों के लिए एक वैकेंसी का न्यूज़ लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और ये वैकेंसी है आपके इसरो HSFC सेंटर का। यानी कि इसरो जो है अपना अलग अलग सेंटर का अलग अलग टाइम पे रिक्रूटमेंट करता है, यानी कि जिस सेंटर में जितने एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो एक नोटिफिकेशन निकाल देता है। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन का रिव्यू आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी लोग, है ना, और क्या हालचाल है आप सभी के। धीरे धीरे करके YouTube पर भी हमारा जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है ना, जो बच्चों का परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। लगभग 7,500 हो चुके हैं। तो आप सभी को दोस्तों इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ढेर सारी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, एक नोटिफिकेशन इसरो की तरफ से जारी किया गया है HSFC डिपार्टमेंट की तरफ से, है ना। और ये नोटिफिकेशन है इसरो के एक यूनिट का, और इसरो जो है अपने अलग अलग यूनिट का अलग अलग टाइम पर ये नोटिफिकेशन करता है ना। और जिस हिसाब से इनको एम्प्लॉय चाहिए होता है जिस सेंटर में, जिस डिपार्टमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकाल देते हैं। तो उसी का रिव्यू करने वाला हूँ और बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब पर हमारा भी जो फैमिली है, हमारे बच्चों का जो फैमिली है, ये दोस्तों 7,500 पहुँच चुके हैं, है ना। और आप सभी लोगों का प्यार है, आप सभी लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है ना। और हमारा फैमिली 7,500 प्लस हो चुका है। तो इसी प्रकार से वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। ठीक है, इस परिवार को और बड़ा करने का जो जिम्मेदारी है दोस्तों, ये हम सब का है। ठीक है, तो इसी के बीच में देखिए, मैं इसरो के HSFC डिपार्टमेंट में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, ये कल परसों ही आ चुकी है। इसका जो नोटिफिकेशन का जो PDF है, मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों में मैं शेयर कर चुका हूं। तो आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हर नोटिफिकेशन से आपको ये दोनों ग्रुप रूबरू कराते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे एक बात और बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल है आप सभी के, है ना। तैयारी वगैरह कैसी चल रही है, क्योंकि इस समय तो रेलवे में खूब वैकेंसियाँ आ रही हैं। और ऐसे हमारे छात्र, ऐसे हमारे दोस्त मित्र जो कि NTPC में जो ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है और ITI किया हुआ छात्र वहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों, है ना, एक अल्टरनेटिव के रूप में ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है। देखिएगा, ये भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, है ना, बेंगलुरु की तरफ से ये जो इनका यूनिट है, उस यूनिट की ये वैकेंसी है ना। विज्ञापन संख्या सब कुछ दिया हुआ है, 101 भर्ती 2014 और एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, किस किस पदों पर यहाँ वैकेंसी देखिए। चिकित्सा अधिकारी SD और SC, वैज्ञानिक अभियंता SC और तकनीकी सहायक, वैज्ञानिक सहायक, टेक्नीशियन भी जो कि ITI वालों के लिए होता है ना, और नक्शा नवीज भी सहायक। ठीक है, तो बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो डिप्लोमा और ITI वाले छात्रों के लिए हमारा फोकस रहेगा। यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए जो तकनीकी सहायक है मेरे भाई, ये किसके लिए है? टेक्निकल असिस्टेंट, ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। तो हमारे साथ बहुत से ऐसे छात्र हैं जो डिप्लोमा करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए देखा जाए तो मैकेनिकल के लिए टोटल 13 सीटें हैं, है ना, जिसमें से 12 जो है ये रिजर्व, एक अनरिजर्व है और एक जो है ये बैकलॉग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी ST का बैकलॉग था, यानी कि पिछले बार भर्ती आई रही होगी तो उसमें एक सीट इनका खाली रह गया होगा, तो वही बैकलॉग के नाम से एक सीट यहाँ पर इन्होंने अलग से जो है ये रिजर्व कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए 12 में टोटल, आप यहाँ देखिए इस भर्ती को ना आप टोटल देखिएगा, टोटल नोटिफिकेशन को रिव्यू करिएगा। आप खुद से नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता दिया। और 12 टोटल 13 है। मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से मैकेनिक इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा, यानी कि यहाँ पर अगर वो आपसे पूछे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपका मैकेनिकल इंजीनियर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ भी है एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में कि केवल 2 स्टेज में आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। पहला CBT होगा और दूसरा
स्किल टेस्ट होगी, है ना। और इसके अलावा और कुछ नहीं होना है, फिर डीवी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है ना। ये सारा जो प्रोसेस है ये सभी पे लागू होता है, चाहे डिप्लोमा वाला हो, चाहे ITI वाला हो, चाहे MBBS वाला हो, सभी के लिए, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 11 सीटें हैं, है ना। और आप यहाँ पर इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये देख लीजिएगा। फिर देखें तो आपका ये इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट है, फोटोग्राफी सिनेमैटिक में 2 पोस्ट है ना। बस इतने ही पोस्ट है, टोटल 4-5 पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए। अब आते हैं अपने टेक्नीशियन बी वाले भाइयों के लिए जो ITI किए हुए हैं, है ना। और उनके लिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो फिटर का देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर फिटर का जो सीटें हैं वो है टोटल 22। कितना है टोटल 22। यहाँ पर देखिए इसरो में अगर फिटर की वैकेंसी 22 दिया हुआ है ना, तो यूँ समझिए कि फिटर वालों के लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर फिटर के लिए बहुत कम सीटें निकाली जाती हैं। लेकिन बेंगलुरु की तरफ से HSFC डिपार्टमेंट जो है ये 12 सीट अगर दिया हुआ है, 12 नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ फिटर वालों के लिए, तो उनके नज़र में ठीक ठाक है। अब हमारे और आपके नज़र में ये ठीक है या नहीं, फिर ये तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है ना। वही इनका भी जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम प्रोसेस, पहले रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद फिर आपका स्किल होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, है ना। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पर कि 10th है ना, और मैट्रिकुलेशन पास, 10th या SSLC SSC मैट्रिकुलेशन पास, 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। और IT NTC NSC फिटर ट्रेड, यानी कि केवल यहाँ पर ना नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप जिसके पास होगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही भर पाएगा। SCVT वाले यहाँ पर नहीं भर सकते, ठीक है। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। और अपेयरिंग वाले वैसे भी नहीं भर सकते, तो दोनों बातें ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में वही 12 सीटें हैं, बाकी सेम है यहाँ पर। और ACN रेफ्रिजरेशन में टोटल 1 सीट है, ठीक है। इसके बाद वेल्डर वालों के लिए 2 सीटों पर मौका दिया गया है, मशीनिस्ट की 1 ही सीट है, वो भी अनरिजर्व की। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर टोटल 3 ही सीट है। काफ़ी संख्या में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं। और ITI किया हुआ बंदा एक जो है ना, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल ही चूज़ करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड बहुत अपने आप में दोस्तों एक ट्रेंडिंग ट्रेड है। फिर आती है फिटर ट्रेड, है ना। तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 3 ही सीटें हैं। इस बार सीटें देखिए फिटर वालों को दे दिया गया है, ठीक है। फिटर की उनको ज़्यादा जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन की ओनली 3 है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2 है और SC के लिए 1 है ना। ST के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है, ना ही OBC के लिए कोई सीट है। टर्नर के लिए देखिए 1 सीटों पर वैकेंसी है, ग्राइंडर के लिए भी 1 सीटों पर वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सेम है। अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना है और साथ में 10th का। एक्सपीरियंस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी दोस्तों आप पीछे नहीं रहेंगे, आप भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इनका जो एग्ज़ाम वगैरह होता है ना, उस एग्ज़ाम का क्या सिनेरियो है। बहुत ही आसान इसका एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे असिस्टेंट कैटेगरी एंड टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन कैटेगरी वालों के लिए। तो टेक्निकल साइंस असिस्टेंट में यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, वो कितने सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल पूछे जाएंगे टोटल 80 क्वेश्चन, है ना। टोटल कितने क्वेश्चंस, टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और जो टाइम है मेरे भाई, वो टाइम कितना, ओनली 90 मिनट, ओनली 90 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। जिसमें से आप देखेंगे ना तो 1/3 का निगेटिव मार्क्स भी है और फिर इसमें 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आएगा। कहाँ से, 75 क्वेश्चन इसमें टेक्निकल से आएगा। बाकी 5 नंबर जो है ये आपके पूरे मिक्स रहेंगे, मैथ वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स रहेगा। एक आध क्वेश्चन मैथ का, एक आध क्वेश्चन GK GS का, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स रहेंगी, है ना। तो जिसका टेक्निकल में पकड़ है दोस्तों, उसके लिए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके बाद जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, रिटेन एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर बारी आती है स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर जो है ये आपको पास करना है ना। यहाँ पर नंबर कुछ नहीं दिया जाता, हालांकि 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी, है ना। क्वालिफाइंग नेचर का ये रहता है, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। आप क्वालिफाई कर गए तो फिर नौकरी पक्की है, क्योंकि मेडिकल इसमें कोई खास नहीं होता, है ना। और डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं आपके तो उसमें भी आप वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो फिर कहीं पर अड़चन जो है वो आने वाली नहीं है।
उत्तीर्ण होने के लिए मानदंड पास क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो ये लिखित परीक्षा के लिए बोला जा रहा है। लिखित के लिए देखिए अनरिजर्व के लिए 32 पास होना है और 80 में से 32 पा गए तो आप केवल पास हो जाएंगे। लेकिन मेरिट बेस यहाँ पर देखिए आपका सिलेक्शन होगा, 32 नंबर लाने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद 100 अंक जो है आपका स्किल टेस्ट के लिए रहेगा, जिसमें से 50 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। ठीक है। और बाकी आरक्षित अभ्यर्थी केवल तभी जब कोई पद आरक्षित हो, है ना, उनको 80 में से 24 नंबर लाएंगे तो फिर वो पास आउट होंगे, और 100 में से 40 नंबर जो है उनके लिए यहाँ पर पासिंग मार्क्स रखा गया है, जो क्वालिफाइंग नेचर का आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट बहुत ही आसान है। कैसे स्किल टेस्ट होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो लिखिएगा यूट्यूब पर जा करके इसरो स्किल टेस्ट बाई निमी टेक्निकल क्लासेस, आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना। और इस वीडियो का हो सकता है लिंक भी मैं लगा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हैं सर मैं इसरो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूं, इसरो में मैं पहली बार वैकेंसी भर रहा हूं, तो आपके लिए स्किल टेस्ट को समझना बेहद ही ज़रूरी है। स्किल टेस्ट में कितने गुना बच्चों को ये सिलेक्ट करके बुलाएंगे? तो 1:5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि एक सीटों के लिए 5 लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे। कितने लोग? 5 लोग खड़े रहने वाले हैं। चलिए, अब जो यहाँ पर फीस का जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, जितना पैसा यहाँ पर लगने वाला है फॉर्म अप्लाई करते समय, जिस प्रकार से रेलवे जो रूल को फॉलो कर रहा है उसी रूल को ये भी फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो पद कोड 1 से 14 है, 1 से 14 है, जिसमें MBBS के लिए पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए पोस्ट है। ठीक है ना। तो 1 से 14 के लिए यहाँ पर क्या है? 750 रुपये, जिसमें अगर आप CBT देने जाते हैं तो फिर ये आपका रिफंड होगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है। 750 रुपये जो है ये रिफंड हो जाएगा। 250 रुपये का गैर वापसी आवेदन शुल्क है। ठीक है। तो बाकी का रिफंड हो जाएगा 500 रुपये, बाकी 250 रुपये नहीं रिफंड होगा। और वहीं पर 15 से 26 जिसमें से IT वाले भी शामिल हैं, इनको 500 रुपये स्टार्टिंग में देना है, और फिर ये काट कूट के सब कुछ 400 रुपये आपका रिफंड कर देंगे। इसीलिए जब आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो अपना वो जो आपका अगर फॉर्म अप्लाई करते समय ही मांग रहा है बैंक डिटेल्स, तो बहुत अच्छी तरह से आपको क्या करना है? अपना बैंक डिटेल्स डालना है। ठीक है ना। फिर 100 रुपये काट करके बाकी सब वापस कर दिया जाएगा। उसी के आगे अगर आप देखा जाए तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं ना सर, जो हमारा स्टेट है उसी स्टेट के कहीं आसपास हमारा एग्जाम सेंटर मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। आने जाने का जो झंझट होता है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो आने जाने का झंझट यानी कि एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे आप और स्किल टेस्ट के लिए जब आपको बुलाया जाएगा, दोनों कंडीशन में जितना आपका किराया भाड़ा लगेगा दोस्तों, वो सब कुछ इस बार इसरो वापस करने वाली है। ठीक है। देखिए, अगर आप अहमदाबाद में जाना चाहते हैं, एग्जाम सेंटर अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलगावी, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, नई दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, है ना, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, पटना, रांची, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, है ना, ये सारे हैं। ठीक है। देखिए, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए देखिए जोधपुर है ना, तेलंगाना से हैं तो आपके लिए हैदराबाद है, असम से हैं तो गुवाहाटी है, नई दिल्ली से नई दिल्ली में ही है, तमिलनाडु चेन्नई, है ना, पंजाब वालों के लिए चंडीगढ़ है, उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर है, और मध्य प्रदेश के लिए भोपाल है, कर्नाटक के लिए बेलगावी, कर्नाटक के लिए बेंगलोर भी है, और गुजरात के लिए अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल का कोई है तो कोलकाता, यूपी का है तो लखनऊ, महाराष्ट्र का है तो मुंबई, और गोवा का है तो पणजी, और बिहार का है तो पटना, झारखंड के लिए रांची, और केरल के लिए तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश के लिए विशाखापट्टनम। आप इस भारत के किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आपके लिए दोस्तों एग्जाम सेंटर आपके ही स्टेट में रखा गया है, तो ये हमारे लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है। किसी को कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रही वो ट्रैवलिंग अलाउंस। बोला जा रहा है कि साक्षात्कार यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके लिए बुलाए गए शहर से बाहर के अभ्यर्थियों को वेब एप्लीकेशन में दिए गए पते से साक्षात्कार यानी कि स्किल टेस्ट के स्थान तक सबसे छोटे मार्ग का स्लीपर क्लास रेलवे का किराया, गैर AC बस का किराया जो भी कम हो का भुगतान रेलवे बस टिकट या टिकट का प्रिंट आउट प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। यानी कि जब लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा,
है ना। यानी कि लिखित परीक्षा में जब आप भाग लेने जाएंगे तो कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, और दस्तावेज के सफल सत्यापन के बाद साक्षात्कार कौशल परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त अभ्यर्थी को ही पात्र यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जब आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे और स्किल टेस्ट जब आपका होगा उसी टाइम पर ये सारी प्रक्रिया होने वाली है ना, उससे पहले नहीं होंगी। आवेदन कैसे करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो आवेदन करने के लिए इनका ऑफिशियल लिंक देखिए यहाँ पर है www.iesro.gov.in, यहाँ पर जा करके आप विजिट करिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का डेट दोस्तों कब से है, तो वो 19/9/2024 से है, और हाँ 19/9/2024 से 9/10/2024 तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। तो इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। बाकी सिलेबस मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ सिलेबस का, इसलिए क्योंकि सिलेबस को मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। यूट्यूब पर दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छा बैच चला रहे हैं जो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है, और हमारा जिसमें 17 यूनिट कंप्लीट होंगे, और 17 यूनिट में आपका टोटल यूनिट का जो है ये मैराथन सेशन हो रहा है, ठीक है ना, सुबह के 8 बजे। तो इस जो है हमारा मैराथन सेशन, इस पे ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जुड़िएगा। मैराथन क्लास का हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पर लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन है, देखिए A to Z जानकारी मैंने आप तक शेयर किया, हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है ना। तो जरूर भरिएगा, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार का आप न्यूज़ नोटिफिकेशन का अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक ये एक बहुत ही अच्छा जो नोटिफिकेशन है इसका इवेंट पहुँच सके, और वो भी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वैकेंसी में इनरोल हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।